नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम वास्तु की दिशा साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण के वास्तु दोष और उनके उपाय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर के वास्तु दोषों में यहाँ पर वास्तु का कटा हुआ या बढ़ा हुआ होना, इस क्षेत्र के अंदर मुख्य द्वार, शौचालय, रसोई घर, किसी प्रकार का गड्ढा, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, बोरिंग, ट्यूबवेल या बेसमेंट का होना होता है। साथ ही इस क्षेत्र में ओपन स्पेस, पूजा घर और स्टेयरकेस भी वास्तु दोष के अंदर आते हैं। इन दोषों से उत्पन्न समस्याओं और इनके समाधान पर हम आगे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट कॉर्नर के दोषों पर जानकारी प्राप्त करने से पहले थोड़ा हम इस दिशा साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में जानते हैं कि यह दिशा किन किन चीज़ों की कारक है और जातक को क्या फल प्रदान करती है। इस नैऋत्य कोण के स्वामी ग्रह राहु देवता हैं और यहाँ पर नैऋत्य राक्षस का भी वास है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इसी दिशा के कोण में वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। पृथ्वी तत्व की दिशा होने के कारण यह दिशा रिलेशनशिप, संबंधों की मजबूती, कार्य कुशलता, पितरों के आशीर्वाद और स्थायित्व की दिशा है। इस दिशा की शुभता सभी प्रकार के संबंधों, महिला स्वास्थ्य, स्थायित्व, मान सम्मान, आचरण को मजबूत करती है और इसके विपरीत स्थिति में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए इस दिशा का प्रबंधन हमें अच्छे से करना चाहिए और कुछ बेसिक रूल का तो हमें फॉलो करना ही चाहिए। जैसे यह दिशा भारी, ऊंची हो, इसका ढलान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर हो और इस दिशा में कोई भी गड्ढा और ओपन स्पेस ना हो। चलिए अब एक एक करके इस क्षेत्र के सभी दोषों पर चर्चा करते हैं और उनसे उत्पन्न परेशानी और उसका समाधान जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इस क्षेत्र का दोष है इस क्षेत्र का कटा हुआ या बढ़ा हुआ होना। दोस्तों, इस क्षेत्र का कम या ज़्यादा होना दोनों ही स्थिति में अशुभ फलदायी होता है। कटने पर वास्तु पुरुष के पैर कट गए, ऐसा आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं, जिनके पांव साउथ वेस्ट कोण यानी कि नैऋत्य कोण के अंदर उपस्थित होते हैं और यह क्षेत्र कट जाने से उनके पांव कट जाते हैं और उनके पांव कटने से समझिए वास्तु के पांव कट गए, जो ऐसा आपको प्रतीत कराएगा जैसे यहाँ पर रहने वाले जातक के भी पांव कट गए हों, जिस कारण पैरों में चोट, अपंगता, सहारे की जरूरत हमेशा महसूस होती है। जीवन में स्थिरता खत्म हो जाती है और जातक कष्ट प्राप्त करता है। इसी प्रकार बढ़ने पर जातक के निर्णय लेने में परेशानी, मेहनत में कमी, चिंता, धन में कमी, महिला रोग, वाद विवाद में वृद्धि, कार्य और आचरण में कमी, मानसिक संताप, मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी नई वास्तु निर्माण करने से पहले हमें अपने प्लॉट की सभी भुजाओं को बराबर कर ही निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में जहाँ पर वास्तु का निर्माण पहले से ही हो रखा है, वहाँ पर अगर यह क्षेत्र बड़ा हुआ है तो उस स्थिति में इस क्षेत्र को आप बड़े हुए क्षेत्र में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कॉपर के तार की मदद से इस क्षेत्र को काटकर अलग कर लें और साथ ही वीक करने के लिए हम यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटा होने की स्थिति में इस क्षेत्र की ऊर्जा को हम यहाँ पर पिछले क्षेत्र के जो कलर हैं उन कलर का इस्तेमाल करके इस जोन की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लाल कलर या लाल कलर परिवार का मिलता जुलता कोई भी कलर या लाल बल्ब अगर यहाँ पर लगाएंगे तो इस क्षेत्र की ऊर्जा निश्चित रूप से ऊपर बढ़ेगी। साथ ही आप यहाँ पर सेल्फ कलर यानी कि येलो कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि इस क्षेत्र के अंदर वास्तु दोष बना हुआ है तो आप किसी वास्तुविद से सलाह अवश्य लें और उन्हीं के अनुसार दिशा निर्देशन और पूजा पाठ आदि करा के फल प्राप्त करने की कोशिश करें। चलिए, अगला जो दोष है इस दिशा में वह है साउथ वेस्ट कॉर्नर में मुख्य द्वार का होना। दोस्तों, यह भी इस दिशा का
साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण का एक सबसे बड़ा दोष है। अगर इस क्षेत्र का मुख्य द्वार है तो जातक को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है। साथ ही मुख्य द्वार यहाँ पर दुर्घटना, धनहीनता, रोग भय, झगड़े, पुत्र हानि, रोग, शत्रु वृद्धि, अस्थिरता पैदा करता है। या ये कहिए कि आपको यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था का द्वार कभी ना बनाएं और ना ही कभी ऐसी व्यवस्था वाले मकान को खरीदें। यह आप गांठ बांध लें कि हमें ऐसे द्वार के मकान में नहीं रहना है। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था वाला पहले से ही द्वार बना हुआ है या आप ऐसे मकान में रहते हैं जहां पर इस क्षेत्र के अंदर मुख्य द्वार बना हुआ है, तो आप उसे उस जगह से अच्छे पदों में शिफ्ट कर लें। तो यह आपके लिए एकमात्र उपाय है। फिर भी अगर आप कुछ समय के लिए इस द्वार को शिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो टेम्परेरी बेस पे कुछ समय के लिए थोड़ा सा शुभत्व में बढ़ोतरी के लिए आप चौखट के ऊपर, चौखट जहाँ नीचे चौखट का बेस होता है वहाँ पर 4 इंची येलो कलर की पट्टी लगाकर कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप इस कॉर्नर के द्वार को यहाँ से तुरंत हटा दें। दोस्तों, इससे अगला जो दोष है यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर टॉयलेट, शौचालय का होना। इस क्षेत्र में शौचालय नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में शौचालय होने से आर्थिक, शारीरिक कष्ट, तरक्की का ना होना, संबंधों में कमी, वंश वृद्धि का ना होना, जीवन में अस्थिरता पैदा होती है। उपाय के तौर पर आप यहाँ इसे शिफ्ट कर ले तो अच्छा है। अगर संभव ना हो तो टॉयलेट सीट के चारों ओर पृथ्वी तत्व की पत्ती, मेटल या कलर टेप से यानी ब्रास या येलो कलर से इसे ब्लॉक कर, साथ ही इस क्षेत्र में हमेशा एक येलो बल्ब जलाकर इस क्षेत्र के कलर को यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करके हम यहाँ की ऊर्जा को बढ़ाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शौचालय को हमेशा बंद रखना चाहिए। पानी का स्टोर कम से कम करें, जितना हो सके यह सूखा रहे। और इस क्षेत्र की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर नमक और फिटकरी को रखना चाहिए और उसे प्रत्येक महीने बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जो दोष है वह है इस क्षेत्र में रसोई घर का होना। इस क्षेत्र में किचन का होना यह भी एक बड़ा दोष है। यहाँ पर रसोई घर का होना जातक के घर में महिलाओं को बीमार करता है, विपरीत विचारों की बनाता है और आर्थिक तंगी और अस्थिरता, संबंधों में अलगाव बना रहता है। उपाय के तौर पर हम यहाँ पर अगर संभव है तो इस व्यवस्था को वास्तु संबंध स्थानों पर ले जाएं तो यह अच्छा है। लेकिन किसी कारणवश अगर यह संभव ना हो पा रहा हो तो हमें चूल्हे के नीचे येलो कलर का पत्थर रखना चाहिए या किसी भी रूप में येलो कलर की व्यवस्था करनी चाहिए। और खाना बनाने वाले का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। और साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि क्षेत्र में लाल कलर को बढ़ाकर उस क्षेत्र की ऊर्जा को भी हमें बढ़ाना चाहिए। तो यह आपको शुभ फल प्राप्त करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, इससे अगला जो इस क्षेत्र के दोष हैं और जो भयंकर दोष हैं वह है इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गड्ढा होना, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कोई भी गड्ढा, बोरिंग, बेसमेंट का होना सबसे बड़े दोष में आता है। दोस्तों, साउथ वेस्ट कॉर्नर या नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार से पानी की उपस्थिति और गड्ढा कैसे भी किसी भी रूप में होना इस क्षेत्र में सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर रहने वाले जातकों, महिला पुरुष का स्वास्थ्य, धन हानि, मानसिक परेशानी, दुर्घटना, अपयश, संतान कष्ट, यहाँ तक मृत्यु तुल्य के कष्ट से लेकर मृत्यु भय तक की स्थिति उत्पन्न होती है। उपाय के तौर पर इस क्षेत्र की इस व्यवस्था को खत्म कर देना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए अगर इस क्षेत्र में कोई सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, बेसमेंट या किसी भी प्रकार का गड्ढा है तो उसे बंद कर वास्तु सम्मत स्थानों में शिफ्ट करें और लाभ प्राप्त करें। यही एकमात्र उपाय है। साथ ही इस क्षेत्र में अगर अन्य कोई दोष है तो उसे हमें वास्तु सम्मत स्थानों में शिफ्ट करना चाहिए। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है यह वास्तव में घर के मुखिया के सोने की जगह है, यानी कि यहाँ पर यह हमारे मास्टर बेडरूम की जगह है। हमें यहाँ पर अपना बेडरूम बनाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह तो हुआ
यहाँ पर कुछ इस क्षेत्र के वास्तु दोष और उनके उपाय पर चर्चा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन वास्तु उपायों को करने से पहले किसी वास्तुविद से सलाह अवश्य लें और उनके निर्देशन में उपाय और पूजा पाठ आदि कर लाभ प्राप्त करें तो अच्छा है। धन्यवाद।